जिसका विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर हो, एकांत में रहना पसंद करते हो, बोलना पसंद नहीं, हंसना पसंद नहीं, किसी में मिलना पसंद नहीं, एकांत का वासा ही ज्यादा पसंद हो। कई कई बहुएं कई के बेटे ऐसे होते हैं जिनको अपने अपना स्वार्थ है, दूसरे से परिवार में किसी से मतलब ही नहीं रह पाता, किसी से अच्छे से बोलते नहीं, कमरे में गए अकेले बैठ गए, पति आया उससे बात कर लिए, अपनों से बात कर लिया, बाकी किसी से बोलना ही चलना नहीं। तो उसके लिए भी गन्ने का जो रस होता है महाराज, गन्ने का जो रस होता है, उस रस, अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा 5 बार 6 बार, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है। बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी। श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस बार पढ़ने जा रही है प्रदोष, जो कि बहुत ही खास और उपयोगी है। इस बार प्रदोष का दिन भी शिव को समर्पित है और पौष माह का महीना बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना चल रहा है। इस बार पौष माह की आखिरी प्रदोष जा रही है, तो इस प्रदोष पर अगर पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके बहुत सुंदर से 2 उपाय लेकर के आई हूँ। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, या पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं और आपकी परीक्षा सफल नहीं हो पाती, या कहीं कोई पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी परेशानी हो रही है, या सरकारी नौकरी में कोई भी दिक्कत आ रही है, या कोई आपके पैसे खाकर चला गया, वो पैसे नहीं दे रहा है, या फिर आपको कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, या कोई भी ऐसा अन्य कार्य है, कोई भी विशेष कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको मात्र 1 बेलपत्री से बहुत ही सुंदर उपाय करना है। दोस्तों, ये उपाय 2 सोमवार कर सकते हैं या 2 प्रदोष कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है दोस्तों, जिन बच्चों की बुद्धि विवेक कमजोर है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, एकांत में रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करते, या बहू बेटियां बहुत सी ऐसी होती हैं कि बस अपने पति आया और अपने पति से बस 2 बात कर ली और किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी में घुल मिलकर रहते ही नहीं हैं, बस एकांत ही बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के लिए और जिनके बुद्धि विवेक कम है, उनके लिए बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। और पढ़ाई के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। चलिए जानते हैं पहला उपाय। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपनी रसोई से, जिस पन्ने से आप जल पीते हैं। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ दोष समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी दूर होता है। अब दोस्तों, 1 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों। इस तरह से कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती, चावल भी आखा ही समर्पित किया जाता है। चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, रोली मतलब चंदन, चावल, अबीर, गुलाल जो भी है, घी लेना है आपको, और 1 लाल चंदन लेना है दोस्तों, लाल चंदन लेना है। और सीधे पहुंच जाना है, दीपक ले लीजिए, मीठा ले लीजिए, सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा में प्रमुख करके खड़े हो जाना है। और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से हम सारा का सारा जल समर्पित कर देंगे। सारा जल समर्पित करने के पश्चात आपको फिर क्या करना है दोस्तों, जो 1 बेलपत्री लेकर के गए हैं, तो आपको ये जो दोनों पत्तियां हैं, इन पर तो आपको लाल चंदन लगाना है। इस तरह से पूरी पत्ती को बिल्कुल रंग देना है, इस तरह से लाल चंदन से। मुठिया वाला लाल चंदन होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। इस तरह से, ऐसा मत करना कि 1 बिंदी लगा दी, 1 बिंदी नहीं, पूरी पत्ती देखो इस प्रकार से, इस तरह से रंगनी है, इस तरह से। और बीच वाली पत्ती पर आपको घी लगाना है, गाय का ही घी लगाइएगा, कोई और घी नहीं चलेगा। बीच वाली पूरी पत्ती पर घी लगाना है दोस्तों। इस तरह से आपको गाय का पूरी पत्ती पर इस तरह से घी लगाना है, और घी लगा करके आपको ये जो अशोक सुंदरी का स्थान है, तो यहाँ पर ये पत्ती का स्थान ये अशोक सुंदरी के स्थान पर आना चाहिए, इस तरह से घी का। और ये जो दोनों लाल पत्तियों का स्थान है, एक गणेश जी की तरफ हो गया, एक कार्तिकेय जी की तरफ हो गया। इस तरह से आपको कर देना है, इस तरह से आपको ये समर्पित कर देना है।
इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों फिर चंदन गणेश जी के स्थान पर लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी माता पार्वती के स्थान पर और भोलेनाथ पर त्रिपुंड बना देना है। इस प्रकार से दोस्तों इस तरह से चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए, जो भी आप लेकर के गए हैं पूजा की सामग्री वो समर्पित कर दीजिए। और वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर आपको विनती करनी है भोलेनाथ से, माता अशोक सुंदरी से, जो भी अपनी मनोकामना है वो बोल देनी है। शिक्षा से जुड़ी हुई कामना है, नौकरी से जुड़ी कामना है, व्यापार से या कोर्ट कचहरी से, या कोई पैसे लेकर चला गया, या कोई भी विशेष कामना है, आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको वहीं पर अपनी कामना बोलनी है और सीधे अपने प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने यह कहा है कि ये तो या तो 2 प्रदोष कीजिए, 2 प्रदोष में अपनी कामना पूरी हो जाएगी, और या 2 सोमवार भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, वो भी बहुत सुंदर और अचूक उपाय है कि आपको क्या करना है कि रस लेना है, गन्ने का रस लेना है, और गन्ने का रस लेकर के उसमें सफेद तिल्ली पीस करके डाल लीजिए। आप ये समझ लीजिए जैसे कि ये इस पात्र में गन्ने का रस है, मैंने गन्ने का रस भर लिया है इसमें, और सफेद तिल्ली पीस करके मैंने इसमें डाल दी। इस प्रकार से मैंने सफेद तिल्ली पीस करके डाल दी गन्ने के रस में, और फिर इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है, और ये गन्ने के रस जो तिल्ली जो डाल करके ले गए हैं ये कहीं और समर्पित नहीं करनी, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और त्रिपुरा सुंदरी का नाम स्मरण करके, त्रिपुरा सुंदरी का नाम ले करके इसको जल को समर्पित करना है। जो व्यक्ति कम बोलता है या जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में विवेक कम है, बुद्धि कम है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के, उसका नाम और गोत्र बोल करके, त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के इस प्रकार से आपको गन्ने का रस धीरे धीरे समर्पित कर देना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को करने से वो व्यक्ति आपस में घुल मिल जाएगा और आप सभी से बात करने लगेगा। बहुत से बच्चे देखे होंगे आपने, एकांत में बैठे रहते हैं, ना किसी से मतलब है, कोई बात नहीं करते। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं, बस अपना पति आया उससे बात कर ली और किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, और जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं उनके लिए भी। तो इस प्रकार से आप करिएगा, और फिर यहाँ से चरण से जल लेकर के अपने नैनों से, कंठों से लगा करके सीधे अपने घर चले आएगा। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है आपको। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिए। धन्यवाद।